कानून की समझ प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 8। पहला प्रश्न है, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाना है। मतलब कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, बच्चा क्या समझता है। उत्तर लिखेंगे, कानून के शासन का अर्थ है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, बड़ा छोटा या किसी भी प्रकार का हो, सभी पर कानून समान रूप से लागू होता है। जैसे आपने बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मस्जिद के सुरक्षा न कर पाने के जुर्म में एक दिन के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। अभी तो तिहाड़ जेल में कुछ केंद्रीय मंत्री और बड़े अधिकारी सजा भोग रहे हैं। कानून समर्थन और लाचार किसी नागरिक के बीच भेदभाव नहीं करता है। सब कानून के नज़र में समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, क्योंकि कानून संविधान सभी के लिए बराबर माना गया है। क्या किया गया है? माना गया है। आगे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर लिखेंगे, भारत में कानून बनाने का कार्य देश के संसद को है। पहले जनता के बीच किसी कानून को बनाने के लिए चर्चा व बहस होती है, फिर सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पास किया जाता है, और जब विधेयक पास हो जाता है तब सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है और इस पर सदन में चर्चा और बहस होता है। पक्ष और विपक्ष में बहस किया जाता है, फिर या तो विधेयक पारित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। एक सदन में पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में चर्चा और बहस के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया जाता है। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और फिर सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी कानून माननीय नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया है, या अभी किसान का मुद्दा उठ रहा था जो कि सरकार ने वापस ले लिया, किसान बिल। तीसरा प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों? उत्तर लिखेंगे, मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में हर वर्ग के बच्चों को उस शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब भारत में जितने भी बच्चे हैं, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, सब लोगों को सामान्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि शिक्षा ही राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। अतः सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा जगत के छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून बनाने पर आज जो स्कूल कॉलेज के नाम पर दुकान बनती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए और उसे बंद हो जाएगा। पूर्व में जो राजे महाराजे गुरुकुल को आर्थिक मदद देकर शिक्षा का संचालन धार्मिक कार्यों की तरह करवाते थे, तो अब जनता की सरकार तमाम जनता को उच्च शिक्षा तक शिक्षित करने का अधिकार और सुविधा क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि
शिक्षा ही अंधकार से प्रकाश में सोचने की क्षमता और बुद्धि प्रदान करता है, सही गलत में फर्क करता है, एक वोट के महत्व को बताता है। चौथा प्रश्न है, अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की जरूरतों के अनुसार न हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, उत्तर लिखेंगे, यदि राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो जो लोगों की जरूरतों के अनुसार न हो तो आम लोगों को ऐसे कानून के विरोध में प्रदर्शन धरना देना चाहिए और अपना विरोध जताना भी चाहिए। इसी तरह से किसानों ने अपना किया और किसान बिल वापस सरकार ने ले लिया। साथ ही जनता को ऐसे कानून के विरोध में न्यायालय की शरण भी लेनी चाहिए और न्यायालय के शरण में जाने से बहुत सारे कामों को किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखना है। शराबबंदी के कानून की आवश्यकताओं के बारे में बताना हो तो उत्तर लिखेंगे, सेवा में मुख्यमंत्री बिहार सरकार। हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य अपने सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर अपने राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू कराएं। आम जनता की गाढ़ी कमाई शराब जैसी विलासिता संबंधी चीजों के पीछे बर्बाद हो रही है। शराबखोरी ने छेड़खानी, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या जैसी कई आपराधिक तत्वों का साथ बढ़ोतरी किया है। शराबखोरी को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है, अतः आप जैसे सदस्य को विवेकीय से मुख्यमंत्री ने से सादर निवेदन है कि हमारे राज्य में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो। आपका आज्ञाकारी सदस्यगण, प्रतिरोध जागरूकता महिला संगठन। छठा है प्रश्न, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़े? उत्तर लिखेंगे, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को इसके लिए शहर जाकर अदालत की चक्कर लगाना पड़ सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक आर्थिक दोनों रूप से कष्टकारक होता है। पैसों का अनुचित खर्च करना भी शारीरिक परेशानी अलग से, जबकि पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने और कानून ग्रामीण को हर प्रकार की सुविधा हो जाए, वह भी उसके गांव में ये सुविधा दी गई। पटवारी को हम कर्मचारी भी कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसे कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग कानून की समझ प्रश्न उत्तर बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लाए हैं। धन्यवाद।